दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों, कभी भी दुख नहीं होगा। लेकिन मानव अपने दुख के दिनों में ही भगवान को स्मरण करता है और अपने सुख के दिनों में परमात्मा से किए हुए वादों को भूल जाता है। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पायन तर होए। कबहू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़ करके आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घूमता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों की बदलो या फेरो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु कृपा से ही आप भगवान तक पहुंचे हैं। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। मानुष से देवत किया, करत ना लागी बार। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरा माला मनही की और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीर जी कहते हैं कि माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोक दिखावा है। अगर माला फेरने से भगवान की प्राप्ति होती तो राहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फेरने से ही भगवान मिलते हैं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। या कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे।
अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब सिर्फ पछतावा होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो। यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो। उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं। 9 घंटे सोने में हमें हरि स्मरण करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकता है। अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण कर। क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। इसका कोई मूल्य, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। 3 लोक की संपदा, रही सील में आन। कबीरदास जी कहते हैं जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है। क्योंकि तीनों लोकों की माया सीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुखी रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौदता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात
मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, रात तो तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया, व्यर्थ में नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायन में मन लगा। जो तो को काटा बुए, ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाकी है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए, उसके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए। तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे, और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं, उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे, वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दे न बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अंततः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंध कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद परलय हो सकती है। अंततः किसी कार्य को कल पर मत टालो। मांगना मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला, या सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है, कभी भी मांगना नहीं चाहिए। अंततः प्रयास यह करना चाहिए कि उसे जिसकी प्राप्ति करनी है, जो भी वस्तु की आवश्यकता हो, उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग, कह कबीर या क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है, वहां उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। कबीरदास जी कहते हैं, माया और छाया एक जैसी हैं, इसे कोई कोई ही जानता है, या भागने वालों के पीछे ही भागती है,
और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को, आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गैफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ए तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह, क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है। इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गारी ही सौ उपजे, कला कष्ट और नीच, गारी ही सौ उपजे, कला कष्ट और नीच, हरि चले सो साधु है, लगी चले तो नीच। कबीरदास जी कहते हैं गाली यानी दुर्वचन से ही कला कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच है। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है। जैसे बिना जीवन वाली धौकनी लोहे को भी भस्म कर डालती है। दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यूं क्या कहे कबीर। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है और ना ही नदी का पानी पीने से नदी के पास पानी घटता है। 10 द्वारे का पिंजरा, तांबे पक्षी का कौन, रहे को अचरज है, गए अचंभा कौन। कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी लगहूं अपनी वाट। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोलना दिखाना भी नहीं चाहिए, वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपके हीरे का कोई मोल ही नहीं समझेगा। इसीलिए पोटली बंधी ही रखनी चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं, इसीलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। जब में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है।
मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोवे ना कोय, मोको रोवे सोचना, जो शब्द बोए की होए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं संसार में सभी के दुख देखकर रोता हूं, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता। मेरा दुख तो केवल वही सह सकता है जो मेरे शब्दों को समझता है। सोआ साधु जगाइए, करे नाम का जाप, या तीनों सोते भले, शाकित सिंह और सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि साधु सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जागने से ज्ञान की वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर अधर्मी शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जागने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेंगी।